हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। सभी ने जो है नववर्ष मनाया ही होगा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है उसमें जो है क्या फ़र्क होता है। आपने बहुत बार ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हमें कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि किस चीज़ की गणना की जाती है, कैसे जो है इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से ये चल रहा है और जो अंग्रेज़ी कैलेंडर है उसके हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें हमें जो है अलग दिखाई पड़ती है। उन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे कि गणना कैसे की जाती है और जो है मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो कैलेंडर हैं, दो दुनिया। जाहिर सी बात है वो अपना न्यू ईयर कब मनाते हैं और हमारा फिलहाल फिर भी जो है भारत में बहुत सारी आबादी है। किसानों को छोड़ दिया जाए, कई बार तो किसान भी आपको जो है मतलब खेती किसानी में लगे लोग भी जो 1 जनवरी को ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेते हैं। फिर भी जो है सांस्कृतिक और धार्मिक कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारा न्यू ईयर जो है मार्च में ही मनाया जाता है। बहुत सारे जो है पर्व भी मनाए जाते हैं। देखिए लिखा, दो कैलेंडर है, दो दुनिया है। हिंदू नववर्ष और जो अंग्रेजी कैलेंडर में जो है इतना फर्क क्यों है, ये जो डिफरेंस मेन डिफरेंस है, इतने फर्क क्यों है, इसकी हम जो है आज अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, ताकि कंफ्यूजन अगर आपको आज तक रहा है कि इन दोनों के बीच फर्क क्या है तो हम अच्छे से समझ लेंगे। हर साल जो है 1 जनवरी को जो है जब पूरी दुनिया जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो है नव वर्ष का स्वागत करती है, कई लोग यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि हिंदू नव वर्ष अलग दिन पर क्यों मनाया जाता है। ये सवाल उठाया जाता है कि हम अलग से क्यों मना रहे हैं, आखिर दोनों कैलेंडर्स में इतना फर्क क्यों है, ये भी समझेंगे। दोनों प्रणालियों में जो गणना की जाती है वो अलग क्यों है, खगोलीय आधार और जो है सांस्कृतिक महत्व जो है दोनों के बीच का, हम आज जो है इसको अच्छे से समझने वाले। देखिए पहला क्या लिखा, हिंदू कैलेंडर चंद्र सौर प्रणाली। तो हम जो है चंद्रमा के हिसाब से जो भी चीज़ें होती उनकी गणना करके, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति की गणना के हिसाब से हम अपना नववर्ष सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू पंचांग हमारा है चंद्र सौर लूनी सोलर, जिसको हम कहते हैं, पद्धति पर आधारित है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति का यहाँ पर जो है ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब ये होगा कि हम जो है अपना नववर्ष जो है इनकी स्थिति के हिसाब से ही सेलिब्रेट करते हैं। तिथियां चंद्र मास के अनुसार बदलती हैं, चंद्र मास के अनुसार बदलती हैं, मतलब जो है कितनी पूर्णिमा है, कितनी अमावस्या है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर तिथियां परिवर्तित की जाती हैं। महीनों की गणना अमावस्या, जिसको अमांत के नाम से जानते हैं, या पूर्णिमा या पूर्णिमांत के नाम से जानते हैं, इनके आधार पर हमारे यहाँ पर गणना की जाती है कि अच्छा ठीक है 4 पूर्णिमा हो गई हैं, अच्छा 3 पूर्णिमा हो गई हैं, तो इतने महीने हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं। मतलब हमारा एक महीना जो है नॉर्मल जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो उसकी तुलना में जो है थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि जो है चांद के हिसाब से यहाँ पर जो है चंद्रमा के हिसाब से यहाँ पर गणना की जाती है। यह कैलेंडर जो है नक्षत्रों, ग्रहों की स्थिति और संक्रांतियों पर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हमारा है। हर 3 साल में एक अधिक मास, जिसको आप जो है खर मास के नाम से शायद जानते होंगे, अधिक मास जोड़ा जाता है ताकि जो है समय का संतुलन यहाँ पर बना रहे। क्योंकि देखो 12 महीने की जगह हम 13 महीने तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो है सूर्य और चांद की स्थितियों के आधार पर जब गणना करते हैं तो हर महीने जो है यहाँ पर 1 दिन या 2 दिन, आधा दिन बचता रहता है, तो जो इकट्ठा हो जाता है 3 साल में एक महीना पूरा, उसको जो है खर मास के या अधिमास के रूप में जो है उसको अलग से रख देते हैं। तो क्या है, हमारा कैलेंडर कुछ इस प्रकार से काम करता है। अब बात करें जो है ग्रेगोरियन या सौर, यहाँ पर देखो सौर प्रणाली, मतलब जो है सूर्य को ध्यान में रख कर ही ये अपना नव वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरी तरीके से जो है सूर्य पद्धति या सौर पद्धति पर ही आधारित है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति पर यहाँ पर केंद्रित होता है कि अच्छा यहाँ पर पहुंचा तो ये महीना, यहाँ पर पहुंचा तो ये महीना, ठंड पड़ेगी तो दिसंबर होगा, गर्मी पड़ेगी तो जून पड़ेगा। मतलब जो है हमें भी अच्छे से पता है इस कैलेंडर के बारे में। जबकि हमारा जो कैलेंडर है, अभी मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे लोगों को जो हमारे हिंदू जो मतलब हिंदू नववर्ष जो हम मनाते हैं उसके हिसाब से, हिंदू जो कैलेंडर है उसके हिसाब से जो महीनों के नाम क्रम से गिनवा दो तो आधे लोगों को यहाँ पर नाम नहीं याद होंगे, क्योंकि टफ लगते हैं, ऊपर से जो है हमें वो कभी ढंग से समझाया नहीं गया है। प्रत्येक वर्ष में इनके यहाँ पर जो है 365 डेज होते हैं। देखो हमारा कैलेंडर नहीं है ये, ठीक है, फिर भी हम इसी के हिसाब से चलते हैं। हर चौथे साल यहाँ पर क्या होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 29 दिन की फरवरी हो जाती है, ठीक है, लीप ईयर बनाया जाता है। महीने की लंबाई जो है स्थिर रहती है, 30 या 31 दिन को होता है, फरवरी को छोड़ करके। चंद्रमा के चक्रों की गणना यहाँ पर नहीं की जाती है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है
कि पूरी तरीके जो है सूर्य और पृथ्वी की आपसी स्थिति के आधार पर ही इसकी गणना होती है। जबकि हमारा हिंदू जो कैलेंडर है, हिंदू नववर्ष वाला, वो कैसे काम करता है, चंद्रमा और सूर्य की स्थितियों के आधार पर हम गणना करते हैं। नववर्ष की तिथि में अंतर क्यों है, तो हिंदू नववर्ष हमें पता है अलग अलग संप्रदायों में, अभी देखो आपने देखा होगा अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग प्रकार के पर्व मनाए गए, थोड़े से अलग आगे पीछे दिनों में भिन्न भिन्न तिथियों पर मनाया जाता है। 2025 में चैत्र शुल्क प्रतिपदा हमारी जो है 30 मार्च को जो है नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। हमारा जो नव वर्ष है वो 30 मार्च से शुरू हुआ है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। देखो शुभ माना जाता है इसलिए बहुत सारे पर्व आपने जो है बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोगों ने यहाँ पर अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट किए, क्योंकि उनके हिसाब से वो नया साल है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। हमारे यहाँ पर जो है कुछ धार्मिक कथाएं या सांस्कृतिक चीजें कुछ इस प्रकार से काम करती है। साथ में वसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है, नई फसलों, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद हमारी नई फसलों के लिए जो है यहाँ पर हमारे किसान वगैरह काम करते हैं। ठीक है, इस दिन कई प्रमुख त्योहार हैं, जैसे गुड़ी पड़वा मनाया गया है महाराष्ट्र में, उगादी जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है, नवरेह जो है कश्मीर में, और चैत्र नवरात्रि तो आप सबको पता ही होगा, बहुत सारे लोग जो है नवरात्रि मना रहे होंगे। तो अलग अलग धर्म के लोग जो है अपना अलग अलग यहाँ पर जो है सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक कई बार जो आपने सुना भी होगा कि नव वर्ष हमारा मार्च में इसलिए भी होता है कि सारी फसलों की, गेहूं वगैरह की कटाई हो जाती है और किसानों के पास जो है पैसे आते हैं या जो है फसल वगैरह कट करके जो है घर पे आती है, तो तरीके से सेलिब्रेट करने का माहौल होता है। तो हम यहाँ पर अपना जो नव वर्ष है या हमारे जो भी त्यौहार है अब इसके बाद यहाँ पर अलग तरीके से शुरू होते हैं। अब बात के जो है अंग्रेजी नव वर्ष, तो हमें पता है 1 जनवरी को मनाते हैं। कैलेंडर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है, हर देश जो इसी को फॉलो करता है। 1 जनवरी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो रोमन संस्कृति से जुड़ी हुई है, जहां इसे जूलियन कैलेंडर के तहत वर्ष का पहला दिन माना जाता। तो इनका खुद का ओरिजिनल कैलेंडर नहीं है, मतलब एक तरीके से पिछली कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर ही ये नव वर्ष सेलिब्रेट किया जाता। अब गणना की बात करें, महीने और जो है तिथियों की गणना पे अंतर क्या है, तो गणना प्रणाली यहाँ पर देखेंगे और हिंदू कैलेंडर यहाँ पर हमारा है, अंग्रेजी कैलेंडर यहाँ पर है। गणना हमें पता है हमारी होती है चंद्रमा और सूरज की स्थिति या सौर प्रणाली है। ठीक है, इनकी है सोलर, पूरा सौर पर आधारित है। दूसरी बात करें वर्ष की कुल अवधि हमारी यहाँ पर है 354 से 356 दिन, यहाँ पर है 365 डेज। बाकी 4 वर्षों में एक बार जो है एक्स्ट्रा एक दिन होता है, तो फरवरी 29 दिन की हो जाती है। महीनों की संख्या हमारी कभी 12 है कभी 13 क्यों होती है, यहाँ पर खर मास या अधिमास जो है हर 3 साल में एक बार ऐड कर दिया जाता है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने। नव वर्ष की तिथि हमारी जो है मार्च या अप्रैल में पड़ती है, जिसको हम जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से जानते हैं। इनका 1 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्य आधार क्या है, चंद्रमा और सूर्य की गति, नक्षत्र और ग्रह, हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। इनका बस एक ही है कि सूर्य की गति कैसे चल रही है, उसके आधार पर ये अपना नव वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की, तो हिंदू नव वर्ष हमारा धार्मिक आध्यात्मिक महत्व से भरा हुआ है। यहाँ पर देखो हमने देखा ना, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। नवरात्रि में देखो अभी बहुत सारी मतलब खासकर जो है देवी माता की पूजा वगैरह हो रही है। इसके अलावा अलग अलग धर्मों में देखा हमने अपना अपना सेलिब्रेशन हो रहा है, अपने अपने धर्मों के आधार पर, समुदायों के आधार पर अपना जो है एक त्यौहार मना रहे हैं। तो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। अब नई फसलों को अगर लगाना है तो नए कार्यों की शुरुआत भी मान सकते हैं इनको। व्रत उपवास वगैरह किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति, कृषि जीवन, ये सब यहाँ पर जुड़ा हुआ एक दूसरे से। अब खासकर यहाँ पर बात करें अंग्रेजी नव वर्ष की, तो आधुनिक सभ्यता है, वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें नए संकल्प लेना, रेजुलेशन लेते हैं ना, जब भी नया वर्ष आता है तो आप जो बोलते हैं कि इस साल जो है मैं टारगेट लेता हूं कि मैं ये करूंगा, रेजुलेशन इस तरीके से नए नए बनाते हैं। तो संकल्प लेना, पार्टी तो करते ही हैं लोग, नए अवसरों का स्वागत करना। देखो भारतीय संस्कृति की खूबसूरती यही है कि जब नया वर्ष लोगों का आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, तो लोग दारू पीते हैं, चिकन खाते हैं, पार्टी करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं। लेकिन जब हमारा नया वर्ष शुरू होता है तो हम यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, नए काम किए जाते हैं, फसलों को लगाया जाता है। तो अपना जो है कल्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है इनसे। ऐतिहासिक और जो है सांस्कृतिक आधार देखें तो हिंदू कैलेंडर जो है धार्मिक त्योहारों, फसलों के चक्र, खगोलीय घटनाओं, इन सब से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी कैलेंडर जो है मात्र प्रशासनिक और वैश्विक व्यापार के आधार पर किया जाता है, इसलिए जो है इसको यहाँ पर लागू किया गया है। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि धार्मिक या सांस्कृतिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागते हैं, उनका आर्थिक चीज़ें कैसी हो, व्यापारिक चीज़ें कैसी हो, तो इसलिए जो है बहुत
बहुत सारे देश जो है इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अब जो है महीनों की गणना हमने ऑलरेडी देख ली है कि हमारे यहाँ पर जो है 12 होते हैं, कभी कभी 13 भी हो जाते हैं। एक अधिमास जोड़ दिया जाता है, बाकी जो है अंग्रेजी कैलेंडर में नॉर्मली 12 महीने ही होते हैं। एक एक्स्ट्रा दिन जो है 4 साल बाद जो है लीप ईयर में जोड़ दिया जाता है। अधिमास के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया है। एक अतिरिक्त महीना होता है ताकि समय का संतुलन बनाए रखा जा सके। ये ठीक है, सारा हमने ऑलरेडी देख लिया है, समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये जो मैंने पढ़ाया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, हिंदू नववर्ष जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके भी जो है मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। तो अगर क्लास समझ में आया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।